वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की तुलना। जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का अपने पूर्ण विकास कर सके। इसलिए हर मानव को कुछ न्यायपूर्ण अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक और आर्थिक कुछ अधिकार हैं जो राज्यों को निर्देशित करता है। तो जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए है, नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्यों के लिए है। अब हम उसकी तुलना में देखें तो मौलिक अधिकार न्याय में परिवर्तनीय हैं, मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि नीति निर्देशक तत्व के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। अब मौलिक अधिकारों का उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता और मानव के लिए आवश्यक अन्य अधिकारों को प्रदान करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। वहीं नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना है। नेक्स्ट तुलना देखें तो मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं। वह राज्य को कुछ कार्यों को करने से रोकता है। इसका मतलब मौलिक अधिकार है वो रोकने का काम करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता की रक्षा के लिए राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। वहीं नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, वो राज्य को कुछ काम करने के लिए कहता है, वो रोकता नहीं है, राज्य को लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को आपातकाल में परिवर्तन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। इसका मतलब है अगर राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति है तो ऐसी स्थिति के अंदर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो 20 और 21 है वो निलंबित नहीं होगा, अन्य अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे। जैसे ही आपात की घोषणा होगी तो 19 में दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं 6 प्रकार की, वो निलंबित हो जाएंगी। 20 और 21 है वो निलंबित नहीं होते, वो परमानेंट रहते हैं। लेकिन ये है मौलिक अधिकार। और नीति निर्देशक तत्व है वो किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते। आपातकाल लगा हो तो भी नीति निर्देशक तत्व लागू रहेंगे। मौलिक अधिकार अत्यांतिक नहीं है, अर्थात मौलिक अधिकारों का जो फील्ड है, जो क्षेत्र है वो असीमित नहीं है, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसे कि अपने उदाहरण के लिए तो मैं आपको समझाऊं कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो आपकी इच्छा में आए वो आप विचार अभिव्यक्त कर सकते हो, उसके ऊपर आपके प्रतिबंध है। आप राष्ट्रीय एकता अखंडता के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। सम्मेलन में देखें तो भी है, आप राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतिबंध है। धर्म की बात करें तो धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता है, लेकिन ये नहीं है कि आप दूसरे के धर्म में इंटरफेयर करो। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो अत्यांतिक है, मतलब वो असीमित है, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों का अध्ययन कर लिया। तो इसके अध्ययन में हमने क्या पाया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विरोधी। दोनों का ही उद्देश्य समतावादी समाज की स्थापना करना है, लोगों को उत्पीड़न और सामाजिक प्रतिबंधों से बचाना और सबको आज़ादी प्रदान करना है। मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में हैं। ये राज्य से अपेक्षा करता है यह कुछ एक कार्य ना करे
और नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में वर्णित है। ये राज्य से ये उम्मीद करता है कि वो कुछ कार्यों पर को करे। और जैसा कि ग्लैंड हिल ने कहा है कि मौलिक अधिकार राज्य को कुछ निश्चित कार्य करने से रोकने वाले आदेश हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ निश्चित कार्य करने के लिए दिए गए सकारात्मक आदेश हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।